वन मोस्ट स्ट्रैटेजिक डील जो विदाउट एनी ब्लड सेड, बिना किसी खून खराबा के, बिना किसी वॉर के, बिना किसी मिलिट्री टाई अप के, जो बहुत बड़ी डील हुई, आई थिंक वर्ल्ड की पहली ऐसी डील है या ऐसा पहला किसी मिलिट्री एयरबेस को लेना है जो हुआ इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो दूसरा कोई नहीं वो है दैट इज़ बगराम एयरबेस जो है अफगानिस्तान में। बगराम एयरबेस जो काबुल से 60 किलोमीटर, अफगानिस्तान के काबुल से बस ओनली 60 किलोमीटर दूर है। ये एयरफील्ड जो है लार्जेस्ट मिलिट्री एयरबेस है, पोजिशन्ड इन द वाइटल, मतलब वाइटल है, ये प्रोविंस है, वाइटल एयरबेस है ये। यहीं पे यूएस ने अपना एयरबेस बनाया हुआ था तालिबान के अगेंस्ट। एक्चुअली यूएस इसको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहता था टू फाइट अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान एंड रसिया। दैट इज़ द मोस्ट वाइटल एयरबेस जो कि इंडिया को मिली है। वो एयरबेस इंडिया ने वहाँ अपना रनवे बनाना स्टार्ट किया, वहाँ पे 2 ऑलरेडी रनवे हैं, उसको और भी डेवलप हुआ। इंडिया के ऑलमोस्ट 100 सैनिक वहाँ पे उतारे गए हैं। ये इंडिया का मिलिट्री एयरबेस होगा। इसको बहुत डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस ने इसे लेने के लिए बहुत कोशिश की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को 2021 में इस एयरबेस को छोड़ना पड़ा था। और उस एयरबेस को छोड़ने के लिए, इवन लेने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था तालिबान के साथ। आज वही तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन था, अब तो नहीं है, बेसिकली वहाँ उसी का शासन चल रहा है, वो इंडिया के साथ टाई अप हुआ। और वो एयरबेस जो हमारे पीएम मोदी हैं, इवन पीएम मोदी ने पूरी टीम की वो कॉमन थिंकिंग होती है, स्ट्रैटेजिक वैल्यूज़ होती है, उनकी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होती है, जिस पे उन्हें वो एयरबेस मिला है। बगराम एयरबेस 6 साइलेंट मीटिंग हुई इसको लेने के लिए कतर में, जो कहीं भी कोई मीडिया में पब्लिश नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं लगा। इट वॉज अ कंप्लीट साइलेंट मीटिंग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। इन 2 देशों के और भी मिलिट्री जो डेलीगेट्स थे वो लगातार साइलेंट मीटिंग कर रहे थे। पूरी स्ट्रैटेजी तैयार हुई, कैसे काम करना है। बेसिकली इंडिया का कोई मकसद नहीं है कि वो मैं कैप्चर कर लूँ, ये इंडिया का ये मकसद है कि वहाँ से आतंकवाद को रोका जाए, कोई उसको कैप्चर करके अपने कंट्री में नहीं मिलाना है। यहाँ से पाकिस्तान की भी दूरी कम है, पाकिस्तान के बॉर्डर की, चाइना की भी बहुत कम है। चाइना ने भी इसके लिए बहुत कोशिश किया था, पाकिस्तान ने भी किया था, और यूएस तो नो डाउट कर ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप bid to take over Bagram Air Base. This comes days before the scheduled visit of Taliban ruled Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi later this week. आमिर खान मुत्तकी जो अफ़गान का जो संगठन है तालिबान, ठीक है, उसके वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। बेसिकली अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन चलता है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम था आमिर खान मुत्तकी, जो इंडिया आए थे। उनके जो भी वहाँ भी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के बाद ये डील फाइनल हुई और ये एयरबेस इंडिया को मिला। This base was vacated by US forces before their 2021 withdrawal from Afghanistan. US forces ने इसको खाली किया। जो विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान से, उन्हें 2021 में उन्होंने फाइनली उनको हटना पड़ा US को। ओके, ये काबुल से 60 किलोमीटर नॉर्थ में है। बगराम एयरबेस काबुल से 60 किलोमीटर नॉर्थ में है। बगराम एयरफील्ड इज द अफगानिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री एयरबेस, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरबेस है। चाइना के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, चाइना इसको लेने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा था। जब यूएस को वो एयरबेस खाली करना पड़ा 2021 में,
तो सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो अफ़गानिस्तान सॉरी जो चाइना है, यूएस है और पाकिस्तान है, सारे खुश हो गए कि इंडिया के अरबों डॉलर बर्बाद गए, क्योंकि यहाँ पे कोई शासन नहीं कर सकता। सलमा डैम वहाँ पे इंडिया ने बनाया हुआ है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान को बहुत तरह से मदद की, लेकिन उस पर कभी अपना जो है वो प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं की इंडिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर, कभी नहीं। उन्हें पता है कि इन्होंने बस इंडिया में लोग जो इंडियंस हैं वो ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देते हैं, वो टेररिज्म को रोकना चाहते हैं, इनको किसी पे कब्जा करने का कभी कोई हक नहीं है, वो चाहते ही नहीं, इंडियंस चाहते ही नहीं हैं। और अभी भी जो अफ़गानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया था, सारे कंट्रीज आपस में डील ही करते रह गए, तब तक इंडिया ने सैकड़ों ट्रक अनाज, कपड़े, फ्रूट्स, सब कुछ वो उन्होंने अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड किया। सो this is the one of the most important strategic deal between India and Afghanistan. Following the US-led invasion of Afghanistan in 2001, Bagram became the main operational hub for American forces. 2001 में अफ़गानिस्तान में जो US का इन्वेशन हुआ था, तो बगराम उस समय से बहुत ही मेन ऑपरेशनल हब हो गया था। किसका? अमेरिका का। अमेरिका का बहुत ही बड़ा, जो अमेरिका अपना सारा जो वहाँ से काम करता था वो बगराम एयरबेस से ही। दिस इज सर्विंग एज ए लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस एंड कमांड सेंटर थ्रू आउट द वॉर ऑन टेरर। ये सर्विंग कैसे बगराम एयरबेस उनकी मदद कर रहा था? एज ए लॉजिस्टिक्स, एज ए इंटेलिजेंस, एज ए कमांड सेंटर, सारा कुछ उन्होंने अपना बनाया हुआ था बगराम एयरबेस में। पूरा जो वॉर चला, और ये जो उनकी वॉर थी वो अगेंस्ट थी टेररिज्म के अगेंस्ट। उनका मेन पर्पस था तालिबान को ख़त्म करना। रीज़न इज़ दैट कि तालिबान का ही हेड था ओसामा बिन लादेन, जिसने WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो US में है, जिसको उसने कम्प्लीटली प्लेन से क्रैश करके उसको कोलैप्स कर दिया। बहुत सारे लोगों की जान गई थी। दैट्स वाई अमेरिका तालिबान को ख़त्म करना चाहता था, बट अमेरिका को फाइनली ये छोड़ना पड़ा, वहाँ उसको वो एयरबेस छोड़ना पड़ा, उसकी नहीं चली। लोकेशन ऑफ इट्स अ वेंटेज पॉइंट ऑफ अ रीजनल डायनामिक्स विथ चाइना बिल्डिंग क्लोज टाइज विद द तालिबान। ये जो है लोकेशन जो है ना, तालिबान के साथ चाइना का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था, फिर भी चाइना को वो एयरबेस नहीं दिया गया, क्योंकि इन लोग का अल्टीमेटली चाइना है, पाकिस्तान है, या कोई भी इनका फाइनली क्या है कि उसको कैप्चर कर लो। इंडिया का कभी भी मोटो उसको कैप्चर करना नहीं होता है। इंडिया आप भी सेफ रखो, और इंडिया का क्या कहना, आप भी सेफ रहो, हमें भी सेफ रहने दो। इंडिया ने वहाँ स्कूल्स के लिए पैसे दिए हैं, अरबों रुपए खर्चे किए इंडिया ने अफगानिस्तान के पास। द सिग्निफिकेंस इज सिंप्लीफाइड by proximity to Chinese site Lop Nur nuclear test site in Xinjiang। इसका क्या है, सिंप्लीफाइड क्या है, तो प्रॉक्सिमिटी टू चाइनीज साइट, वहाँ से पास है लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट इन जिंगजैंग, वो यहाँ से बस 2000 किलोमीटर दूर है। बगराम एयरबेस से चाइना का लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट जो जिंगजैंग में है मात्र 2000 किलोमीटर दूर है। वाइल द कोकोनूर न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी लाइज फर्दर ईस्ट इन किंगहाई प्रोविंस, और ये इसके ईस्ट में है। दूसरा न्यूक्लियर उसका टेस्ट वाला जो साइट है वो किंगहाई में, वो भी इससे ईस्ट में है। तो चाइना के अंदर ये डर बना हुआ है कि इंडिया क्यों लेगी, इंडिया का अल्टीमेटली आगे मोटो क्या है। द वन थिंग इज दैट कि शासन किसी का भी हो, आप पावर से, हथियारों से किसी भी देश को जीत सकते हैं, लेकिन चलाने के लिए आपकी रणनीति चाहिए, चलाने के लिए आपकी सोच चाहिए, चलाने के लिए आपकी दूरदर्शिता चाहिए, जो
उन लोगों को पता लग गया तालिबान को, ठीक है हम लोग सब कुछ तो ले लिए, सलमान डैम इंडिया ने बनवा दिया, लेकिन डैम के अंदर पानी को कैसे सेव किया जाए, डैम को कब गेट खोला जाए, कितना क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, क्या हो नहीं हो, रिपेयरिंग कैसे हो, तो उसके लिए इंडिया के पास जो इंजीनियर्स थे ना, या इंजीनियर्स, इंडियन इंजीनियर्स ही उसको मेंटेन कर रहे हैं। अभी बगराम एयरबेस को जो डेवलप किया जा रहा है वहाँ पे इंडियन इंजीनियर्स हैं, जो एजुकेशन में इंडिया आगे, इंडिया के पास स्ट्रैटेजी है। आप एक फैक्ट्री तो खोल लेंगे, बट हाउ टू रन अ फैक्ट्री, हाउ टू डील विथ अदर कंट्रीज, क्या होता है, हाउ टू डू पार्टनरशिप्स, तो ये तो उन लोगों को पता नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया के पास ये सारी स्ट्रैटेजी है, जस्ट टू कैप्चर अ कंट्री, जस्ट टू होल्ड इट, जस्ट होल्ड ओवर होल कंट्री, दैट इज नॉट अ कंप्लीट टाई अप। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप अधिकार तो जमा सकते हैं, लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं तो उसको फिर रन नहीं कर सकते। इन द सेम वे गाड़ी तो आप ले आएंगे, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आएगी देन हाउ टू ड्राइव ए कार, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कैसे। सो उन्हें ये फील हुआ, और आफ्टर 6 साइलेंट मीटिंग इन कतर, ये बहुत बड़ा जो टाई अप इंडिया और अफगानिस्तान का हुआ, अब बगराम एयरबेस का, वो डील फाइनल हुई। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया and Afghanistan also, and thanks to our PM and his whole team. Thank you.